चाणूर और मुष्टिक के साथ कृष्ण और बलराम ने मल्ल युद्ध किया। कृष्ण चाणूर के हाथ पकड़े और बलराम ने मुष्टिक का हाथ पकड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और एक दूसरे को अलग अलग दांव पेच लगा के हराने का प्रयास कर रहे थे। ये देख कर के मथुरा के जो निवासी थे, जो रंगमंच में उपस्थित थे, उनमें से कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है। इतने छोटे बच्चों से इतने बड़े मोटे मोटे मल्लों को लड़ा दिया, ये तो नाइंसाफ़ी है। और कुछ ने ब्रजवासियों के गुणगान किए कि ब्रजवासी इतने पुण्यवान हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हर रोज़ कृष्ण और बलराम जैसे सुंदर युवकों का चेहरा देख पाते हैं। माता यशोदा और नंद महाराज भी उपस्थित थे, साथ में वसुदेव और देवकी की भी उपस्थित थे उस रंगमंच में। चारों को चिंता होने लगी कि हमारे पुत्र जो हैं कहीं इन मल्लों के हाथ में घायल ना हो जाएं। फिर कृष्ण ने अचानक से चाणूर को 3 मुक्के मारे और चाणूर स्तब्ध हो गया। चाणूर अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके जोर जोर से कृष्ण को मारने लगे, लेकिन कृष्ण ने उससे पहले कि चाणूर के हाथ उनको लगे, चाणूर के हाथों को पकड़ के गोल गोल घुमाने लगे। इतने तेजी से गोल गोल घुमाने लगे कि चाणूर का वहीं प्राण छूट गया। गोल गोल घुमाए जाने से चाणूर अपने प्राण को त्याग दिए और फिर बलराम ने मुष्टिक को जोर से मुक्का मारा और मुष्टिक के मुंह से खून निकलने लगा और वे भी प्राण त्याग दिए अपने। दोनों महान योद्धा चाणूर और मुष्टिक के मर जाने पर उनके जो बाकी मल्ल मित्र थे, शाल, तोशाल, कूट और अन्य अन्य साथियों ने कृष्ण और बलराम पे हमला बोल दिया। कृष्ण और बलराम ने उन सभी को भी मौत के घाट उतार दिए। रंगमंच में हो हल्ला होना शुरू हुआ। कई सारे लोग कृष्ण को वाहवाही देने लगे, शाबाशी देने लगे, नगाड़े बजे। लेकिन कंस को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि ढोल नगाड़े बंद कर दिए जाएं और नंद महाराज और यशोदा को बंदी बनाया जाए। साथ में जितने ब्रजवासियां हैं उन सब के सामग्री को लूट लिया जाए। कृष्ण बलराम को मथुरा से बाहर भेज दिया जाए। वसुदेव और देवकी को मार दिया जाए उग्रसेन के साथ। कृष्ण ने जब देखा कंस इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है तो रंगमंच में से कूद के सीधा कंस के सिंहासन तक पहुंच गए। कंस पहले ही तैयार बैठा था, अपने तलवार और ढाल लेकर के कृष्ण का सामना किया, लेकिन कृष्ण ने कंस को हरा के उसको उठा के रंगमंच के बीचों बीच फेंक दिया। उसके बाद बिना देरी से कृष्ण कंस के छाती पर चढ़े और लगातार उसको घूंसे मारते रहे छाती पर। इन घूंसों के प्रहार से कंस का प्राण छूट गए। कंस की मृत्यु को साबित करने के लिए कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़ा और सारे रंगमंच में घुमा के दिखाया सभी को। कई सारे मथुरा निवासी तो बहुत प्रसन्न हुए और कई जो हैं दुखी हुए, रोने लगे कि हमारा राजा कंस मारा गया। वास्तव में भगवान कृष्ण ने कंस को बहुत कृपा किया उसको मार करके। कंस क्योंकि हमेशा कृष्ण को काल रूप में चिंता करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद कंस को सारूप्य मुक्ति मिल गया, यानी उन्हें चतुर्भुज रूप, नारायण जैसे चतुर्भुज रूप वैकुंठ लोक में मिल गया, उनको मुक्ति मिल गई। इस घटना के बाद कंस के 8 भाई थे जो कंस के वध का बदला लेने के लिए आए। कृष्ण ने उन सब का वध नहीं किया, लेकिन बलराम जी ने एक एक करके उन सभी को मारा। कंस और उनके भाई क्योंकि कृष्ण के मामा लगते थे, इसलिए कृष्ण को पसंद नहीं आया अपने मामाओं को मारना। कंस इतना अत्याचारी था, इसीलिए कृष्ण ने केवल कंस को मारा, बाकी सब भाइयों को बलराम जी ने मारा। सभी के मरने के बाद कंस के जो पत्नियां थी वो रोने लग गईं और जितने भी संबंधियां थे वे सब रोने लगे। कृष्ण दायित्व लिया सभी का अंतिम दाह संस्कार ठीक से हो और उसके बाद कंस के बेटों को सांत्वना दिया। इस घटना के बाद कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी को मुक्त करने गए और जैसे ही चरण स्पर्श किए और गले मिले वसुदेव और देवकी के, तो दोनों ही रोने लगे। वसुदेव और देवकी रोने लगे और आदर के कारण
क्योंकि जानते थे कि कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने उन्हें आलिंगन नहीं किया। लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से ढक दिया इस ज्ञान को, और उसके बाद फूट फूट के रोने लगे और कृष्ण बलराम को आलिंगन किया अपने पुत्रों के समान। कृष्ण ने माफ़ी मांगा कि आप दोनों को इतना अत्याचार सहना पड़ा क्योंकि मैं आपके पुत्र रूप में आया हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें, और मैंने तो अपने पुत्र के कोई भी कर्तव्य को नहीं निभाया है। आपके प्रति मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो मेरे को क्षमा करें। इसके बाद राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया गया और उन्हें स्थापित किया गया राज सिंहासन पर। और नंद महाराज और यशोदा वापस वृंदावन चलने के लिए सज्ज हुए। उसके बाद कृष्ण और बलराम ने दोनों को बहुत धन्यवाद दिया। आप दोनों ही हमारे असली माता और पिता हैं। हमारे माता पिता ने किसी कारणवश हमको त्याग दिया था बचपन में, लेकिन आपने ही हमें स्नेह से पाला पोसा बड़ा किया। हम आपके उपकार को कभी नहीं भूल पाएंगे, आपके स्नेह को, और शीघ्र ही हम वृंदावन लौट आएंगे। अभी मथुरा में कुछ कार्य हैं और अपने असली माता पिता का थोड़ा सांत्वना दे करके हम वापस वृंदावन लौटेंगे। ये बोल करके कृष्ण और बलराम ने नंद और यशोदा को विदाई दिया। वसुदेव ने जल्द से अपने पुत्र के जितने बचे संस्कार थे वो सब पूरे कराए, जिसमें से उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार के समय वसुदेव ने बहुत सारे ब्राह्मणों को अनेक गायें दान में दी। ये सब बहुत बढ़ चढ़ के दान दिया, क्योंकि कृष्ण के जन्म के समय दान देने की इच्छा थी लेकिन दे नहीं पाए थे, तो अभी वो सारी कमियां पूरी कर दी है। साथ ही उन्हें गुरुकुल भेजा, सांदीपानी मुनि के गुरुकुल उज्जैन में। कृष्ण और बलराम वहाँ पे गए और 64 दिनों में 64 कलाएं सीख गए। और सांदीपानी मुनि से विदाई लेके जब वापस आने वाले थे, गुरु दक्षिणा देने का वचन दिया, और सांदीपानी मुनि ने मांगा कि मेरे मरे हुए पुत्र को आप वापस लौटाइए। मैं आपसे साधारण दक्षिणा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दोनों परम भगवान हैं। सांदीपानी मुनि का पुत्र समुद्र में डूब गया था, तो इसलिए कृष्ण और बलराम वरुण देव से मिलने गए समुद्र में। वरुण देव ने उनको घटना बताई कि ये ब्राह्मण का जो बालक है वे हमारे पास नहीं है, बल्कि एक राक्षस था जिसका नाम है पांचजन्य, उसी ने खाया था, तो हो सकता है उसके पास मिल जाए। कृष्ण और बलराम पांचजन्य को ढूंढ के उसको वध कर दिया, लेकिन देखा कि पांचजन्य के पास भी नहीं है वो बालक। फिर पांचजन्य के सिर पे एक शंख था, उस शंख को लेकर के यमराज जी के पास गए और यमराज जी को आदेश दिया कि सांदीपानी मुनि का पुत्र को लौटा दो। तुरंत यमराज जी प्रणाम करके सांदीपानी मुनि का पुत्र लौटा दिए, और कृष्ण बलराम उस पुत्र को लेकर के वापस अपने गुरु को आश्रम को लौट गए और गुरु दक्षिणा रूप में गुरु के पुत्र को वापस किया। फिर इस घटना के बाद वापस मथुरा को लौटे। कृष्ण और बलराम को वृंदावन में बहुत याद किया जा रहा था। सभी ब्रजवासी दिन और रात कृष्ण बलराम को याद कर रहे थे और इच्छा करते थे कि कृष्ण बलराम जल्दी से जल्दी वापस आएं। लेकिन कृष्ण वृंदावन वापस इस कुछ कारणों से नहीं जा रहे थे। पहला कारण था कि मथुरा में उनके असली माता पिता वसुदेव और देवकी के इच्छाओं को पूर्ति के लिए कुछ समय और रुकना चाहते थे, और उसके अलावा कंस को मारने के बाद कृष्ण और बलराम के अनेक दुश्मन बन गए, जैसे शिशुपाल, दंतवक्र और शाल्व। ये सब जो हैं हमेशा कृष्ण को आक्रमण करने का योजना बनाते थे, और यदि कृष्ण वृंदावन जाते हैं तो मथुरा निवासियों के साथ साथ वृंदावन के निवासियों को भी आक्रमण करते। तो इन सब कारणों से कृष्ण को उचित नहीं लगा वृंदावन लौटना। ब्रजवासियों को शांत करने के लिए कृष्ण ने उद्धव को चुना वृंदावन भेजने के लिए। उद्धव कृष्ण के एक पारिवारिक भाई थे जो कि द्वारका में निवास करते थे। वे स्वयं बृहस्पति के शिष्य थे और बहुत ही ज्ञानी थे, और कृष्ण भी चाहते थे कि उद्धव को असली भक्ति क्या है, सर्वोच्च भक्ति, वे ब्रजवासियों को देख के यदि सीख सके, इसलिए उद्धव को वृंदावन भेजने का योजना बनाई। कृष्ण ने उद्धव से प्रस्तावना किया कि हे उद्धव, ब्रजवासियां मेरे प्रेम में पागल हो गए हैं, दिन और रात रो रहे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम कृपया वृंदावन जाके सभी को सांत्वना दो और मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओ। उद्धव वृंदावन शाम को पहुंचे और सीधा नंद और यशोदा के भवन में गए।
नंद और यशोदा ने उद्धव को वसुदेव का प्रतिनिधि मान करके स्वागत किया, सत्कार किया और उनसे पूछे, वसुदेव देवकी के हाल चाल पूछे, मथुरा में सब कैसे हैं और कृष्ण और बलराम कैसे हैं। नंद महाराज ने रात भर कृष्ण के बारे में चर्चाएं किए। क्या कृष्ण हमको याद करते हैं? क्या अपने गायों को याद करते हैं? क्या वृंदावन को याद करते हैं? कृष्ण कैसे हैं? और रात भर चर्चाएं करते करते सुबह हो गई। सुबह सारे ब्रजवासी गोपियां यशोदा और नंद महाराज को प्रणाम करने आए और तब उद्धव को होश आया कि हम दोनों रात भर कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे। उद्धव जाके अपने संध्या वंदन किए, सुबह का स्नान और सारे क्रियाएं किए, उसके बाद वापस आए। गोपियों ने जब उद्धव का रथ देखा तो उन्होंने सोचा कि अक्रूर क्या फिर से वृंदावन आया है? पिछले बार आया था तो कृष्ण और बलराम को ले गया, लेकिन इस बार आया तो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग प्राणहीन हैं, हमारा कुछ और बिगाड़ नहीं पाएगा। ये फिर से वृंदावन क्यों वापस आया? लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव में ये उद्धव का रथ है, जो कि कृष्ण के बहुत प्रिय हैं और देखने में एकदम कृष्ण जैसे ही हैं। गोपियों ने उद्धव को एक एकांत स्थान में ले गए और खुल करके कृष्ण के विषय में पूछने लगे। क्या कृष्ण और बलराम मथुरा में खुश हैं? वह दोनों नित्य नई संगिनियां ढूंढते हैं, वे हमें भूल गए। हम तो बहुत सरल हैं, गोपियां हैं वृंदावन के, हमें भूल करके मथुरा के उत्कृष्ट नारियों का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा बताइए हमें, कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं? कृष्ण तो धोखेबाज हैं। हमने अपना सर्वस्व त्याग के कृष्ण के सेवा में तत्पर रहे, लेकिन कृष्ण हमें भूल करके अभी मथुरा के निवासियों के बीच आनंद ले रहे हैं। कृष्ण धोखेबाज हैं। ऐसे बोलते हुए उद्धव से पूछने लगे कृष्ण और बलराम के विषय में। जब उद्धव बताने वाले थे कृष्ण का संदेश, तभी एक काला भ्रमर राधा रानी के चरणों के आसपास मंडराने लगी। राधा रानी ने व्यंगात्मक तरीके से उस भ्रमर से बात करने लगे। हे भंवर, तुम कृष्ण के दूत हो और तुम कृष्ण जैसे ही हो। दोनों ही तुम काले हो और तुम दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है। तुम एक फूल पर बैठ के उसका मधु खाते हो, उसके बाद जब मधु खत्म है तो दूसरे फूल की ओर जाते हो। इस प्रकार से तुम किसी के नहीं हो, तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते हो। इसी प्रकार से तुम्हारा मालिक कृष्ण, वो हम सभी गोपियों के साथ आनंद लिए और उसके बाद हमें त्याग के मथुरा के निवासियों से आनंद ले रहे हैं। चले जाओ यहाँ से, हमें नहीं सुनना कृष्ण का कोई संदेश। हम तो कृष्ण को भूलना चाहते हैं, लेकिन हमारी बीमारी है, कृष्ण को भूल ही नहीं पाते हैं। वो तो हमें भूल के आराम से मथुरा में आनंद ले रहा है, हम यहाँ पे उनके यादों में तड़प रहे हैं। कुछ देर बाद वो भंवर गायब हो गया और राधा रानी को लगा कि वास्तव में क्या ये वापस कृष्ण को ये संदेश देने गया। उसके बाद बड़ी दुखी हुई। अगर कृष्ण को ये संदेश दें तो कृष्ण कितने दुखी होंगे ये संदेश को सुन करके, और वापस बुलाने लगे उस भ्रमर को। कुछ देर बाद भ्रमर फिर दोबारा प्रकट हुआ तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोली कि अच्छा है कि कृष्ण ने मेरे संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में मैं कुछ मजाक कर रही थी, मेरा ये अभिप्राय नहीं था। वास्तव में तो कृष्ण ही हमारे प्राण हैं, हम उनके बगैर जी नहीं सकते हैं। और कृष्ण का गुणगान करने लगी अनेक तरीक़ों से, अनेक लीलाओं का वर्णन करके कृष्ण का गुणगान करने लगी। उसके बाद उद्धव ने कृष्ण द्वारा लिखित एक पत्र पढ़ा सारे गोपियों को। कृष्ण बोलते हैं, हे गोपियाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे को बहुत प्रेम करते हो, और इस बात को भी आप जानिए कि मैं और आप कभी अलग नहीं हो सकते हैं। परमात्मा के रूप में मैं हमेशा सब जगह सबके साथ निवास करता हूँ। कभी कभी तुम्हारा प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को तुमसे दूर करता हूँ, और उस वियोग में प्रेमिका का प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है अपने प्रेमी के प्रति। तो इसी प्रकार से तुम बुरा मत मानो, ये जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जब भी मेरे को याद करोगे तो मेरे को देख पाओगे। उद्धव ने भी गोपियों को यही समझाया कि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जब भी कृष्ण से बहुत ज़्यादा विरह अनुभव करो तो अपनी आंखें बंद करके कृष्ण और बलराम को स्मरण करना, तो तुम उनके साक्षात उपस्थिति का अनुभव कर पाओगे। उद्धव के इन संदेशों से गोपियों को बड़ी राहत मिली, और उद्धव से कृष्ण कथा सुनते सुनते बाहर से उद्धव से कृष्ण कथा सुनते थे और अंदर से कृष्ण के
गत लीलाओं का चिंतन करके आनंद लेते थे। जब उद्धव वापस मथुरा लौटना चाहता था तो गोपियों ने अनुरोध किया कि कृपया कुछ समय हमारे पास रहिए और कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कीजिए। गोपियों के कहने से उद्धव 2-3 महीने और रुके वृंदावन में और कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते रहे। इस प्रकार गोपियों को और ब्रजवासियों को कुछ सांत्वना मिला और फिर वापस उद्धव मथुरा को लौट गए। लौटते समय सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण और बलराम के लिए कई सारे भेंट प्रदान किए। वापस मथुरा आके उद्धव ने वह भेंट कृष्ण, बलराम और उग्रसेन महाराज को जमा कर दिया। इसके बाद कृष्ण को याद आया कि कुब्जा के घर भी जाना है, तो उद्धव को लेकर कृष्ण कुब्जा के घर गए। कुब्जा पूरी सज धज के तैयार रही और कृष्ण का स्वागत किया। कुब्जा के अलावा वहाँ अनेक और भी दासियाँ थीं जो सभी सज धज के तैयार थीं। बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए कृष्ण सीधा शयन कक्ष में गए और कुब्जा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुब्जा को बुलाए। कुब्जा बड़े खुशी से गई और कृष्ण के आलिंगन किए और कृष्ण ने उनको चूमा और उनके वक्ष स्थल पे अपने चरणों को रखा। ये सब होने पर कुब्जा के सारे काम इच्छाएं तुरंत समाप्त हो गईं और कृष्ण के प्रेम में वो महान भक्त बन गई कृष्ण के। उसके बाद उद्धव और बलराम को लेके तीनों, कृष्ण, बलराम और उद्धव, अक्रूर काका से मिलने गए। अक्रूर ने बहुत स्वागत किया कृष्ण, बलराम और उद्धव का और उनको अपने घर में बैठाया, अतिथि सत्कार किया। उसके बाद कृष्ण के चरणों को लेके अपने गोद में रखे और कृष्ण के चरणों को दबाने लगे। अक्रूर ने विस्तार से कृष्ण बलराम का गुणगान किया और इस प्रकार आनंद प्राप्त किया। तब कृष्ण ने अक्रूर से एक प्रस्तावना किया कि हे अक्रूर, आप मेरे बहुत प्रिय हो और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार कुरु राष्ट्र में जाके मेरे बचपन के मित्र पांडवों से मिलें, उनका हालचाल पूछें। तो कृष्ण के कहने से अक्रूर हस्तिनापुर गए और वहाँ पर जितने महान महारथी थे, भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन, कुंती और सभी पांडवों से मिले। कई महीने तक वहाँ पे रहे और सभी कुछ जांच पड़ताल करके देखे। अक्रूर ने देखा कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में राज्य को छीनने का प्रयास कर रहे पांडवों से और यहाँ तक कि पांडवों को मारने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद कुंती से बात करते हुए पता चला कि कुंती यहाँ बहुत ही कष्ट में है। उनके पति पांडु के गुजरने के बाद यहाँ पे ऐसे रह रही हैं जैसे एक हिरणी चारों तरफ से शेरों से घिरी हुई हो। कुंती भी रोने लगी फूट फूट के कि कब मेरे को उद्धार करेंगे इस सब कष्ट से। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ और मेरे 5 पुत्रों को हमेशा मारने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कृष्ण हमको याद करते हैं? मुझे पता है कृष्ण की कृपा से ही हम लोग बचे हैं बार बार और अभी भी हम सही सलामत हैं कृष्ण की कृपा से। वापस मथुरा लौटने से पहले अक्रूर ने एक बार धृतराष्ट्र से बात करना उचित समझा। अक्रूर ने धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्र, ये उचित नहीं है तुम जो कर रहे हो। वास्तव में ये राज्य पांडु का है। पांडु की जगह तुम बैठे हो, लेकिन अभी पांडु के पुत्र बड़े हो चुके हैं और ये राज्य उनको लौटा देना चाहिए। लौटाने के बजाय तुम तो उनको मारने का प्रयास कर रहे हो और तुम अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हो कि धर्म और अधर्म को भूल गए हो। धृतराष्ट्र ने सुना सारी बात और अक्रूर को बोला, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी मति इन सही बातों में नहीं बैठती। मैं अपने पुत्र के मोह में अंधा हूँ और मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ सही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ। जाते जाते अक्रूर ने चेतावनी और दी कि यदि इसी प्रकार से चलते रहोगे तो पूरे कुरु राष्ट्र का दुर्गति होगा। ये बोलने के बाद अक्रूर वापस मथुरा लौट आए और मथुरा आके कृष्ण और बलराम को सारा संदेश प्रदान किया हस्तिनापुर में क्या चल रहा है। कंस के मारे जाने के बाद उनके 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति विधवा होने के बाद वापस अपने पिता जरासंध के घर लौट गए। जरासंध के घर लौट करके बहुत रोया
और उन्हें ये सारा अत्याचार बताया कृष्ण और बलराम ने उनके प्रति जो किया। ये सब सुनने के बाद जरासंध को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ठान लिया कि पूरे यदुवंश का नाश करेंगे। जब 13 अक्षौहिणी सेना लेके मथुरा पे आक्रमण कर रहे थे, तब कृष्ण और बलराम अपने नगरी को बचाने के लिए बाहर आए और शंख बजाए। ये शंख सुनकर के सारी सेना भयभीत हो गई और उसी समय आकाश में 2 दिव्य रथ उतर आए। एक रथ कृष्ण के सामने आया और दूसरा रथ बलराम जी के सामने। दोनों ही अपने दिव्य रथों में चढ़ने के बाद संहार करने को निकले। थोड़ी सी सेना लेके जरासंध का सामना करने गए और कृष्ण ने अपने सारंग धनुष पर तीरों को इतने दक्षता से छोड़ने लगे कि चारों दिशाओं में सिर, पैर, हाथ सब कुछ कटने लगा और गिरने लगा। हाथी, घोड़े और अलग अलग जानवरों के भी सिर कटने लगे। इन सभी के कटने पर इतना खून बहा कि खून की एक नदी बहने लगी, जिसमें सैनिकों के जो हाथ और पैर थे वो मछलियों की तरह तैरने लगे। साथ में बलराम जी भी अपने शौर्य को दिखाते हुए बहुत सारे सेना को ध्वस्त करते गए। बलराम जी के कार्य से और भी ज़्यादा खून की नदियाँ बाढ़ बन के बहने लगीं और चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ ही समय में जरासंध का सारा सेना समाप्त हो गया और जरासंध को बंदी बना करके कृष्ण और बलराम पकड़ लिए। उसके बाद जरासंध को अपमानित करके उन्हें छोड़ दिया गया। ये अपमान होने पर जरासंध को सहन नहीं हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अब मैं राज्य अपना त्याग देता हूँ और मैं जंगलों में रह के तपस्या करूँगा। लेकिन जरासंध के मित्रों ने बोला कि क्षत्रिय के लिए हार और जीत आती रहती है। इस बार आप हारे, हो सकता है अगले बार आप जीतें। आप हिम्मत मत हारिए, आप चलिए वापस मगध और अपने सेना को दोबारा लेकर के आक्रमण कीजिए। इसी प्रकार से 13 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध कुल मिला के 17 बार आक्रमण किए मथुरा पर और 17 बार यही कहानी हुआ। सारे योद्धा मारे गए, जरासंध को बंदी बनाया गया और उनको बेइज्जती करके रिहा कर दिया गया। 18वीं बार जब 13 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा पे आक्रमण करने आ रहे थे, उसी समय एक और असुर जिसका नाम था काल यवन, उन्होंने भी आक्रमण करने का योजना बनाया। जब कृष्ण ने सुना कि दोनों तरफ से आक्रमण हो रही हैं, तो उन्हें मथुरा वासियों का चिंता होने लगी। अपने मथुरा नगर को सुरक्षित करने के लिए पहले कृष्ण ने योजना बनाया कि द्वारका नगरी को एक दुर्ग बनाया जाए। स्वर्ग के विश्वकर्मा को बुलाया गया और उनके द्वारा समुद्र के बीच में द्वारका नगरी खड़ा किया। उसके बाद मथुरा के जितने निवासी थे उन सभी को द्वारका नगरी में सुरक्षित स्थापित कर दिया और बलराम जी को उनके दायित्व सौंपते हुए कृष्ण खाली हाथ युद्ध भूमि में आए।